आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड मास। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 1200 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 9। यहाँ 2/3 का मतलब है ना, 2 जो है वो है न्यूमरेटर और 3 है डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में है। तो हम लोग इसको, और ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग इसको 2/3 इंटू 9 में अरेंज करेंगे और इधर जो डिवीज़न का साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन में। तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 2/3 इंटू 9। हम लोग सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में पहले ऑफ होगा तो उसे हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 का टेबल में 3 आता है 1 टाइम में, और 9 जो आता है 3 का टेबल में 3 टाइम्स में। अब 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। अब हम लोग 1200 इंटू 6 करेंगे। इसको 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7200 हमारा रहेगा आंसर, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो 7200 हमारा आंसर होगा। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। जब भी हमारा कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसे ऐसे समझ लीजिए कि ऑफ जो है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है और डिवीज़न जो है बाद में होगा उसके बाद, और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 8 ऑफ 1/4 इंटू 2, ये पिछला ही क्वेश्चन की तरह है। तो सबसे पहले हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे 8 इंटू 1 एज न्यूमरेटर एंड 4 एज डिनोमिनेटर इंटू 2। 4 का टेबल में 4 आता है 1 टाइम में और 8 आता है 2 टाइम्स में। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो 4 जो है वो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये। इसमें है 3 ब्रैकेट्स, तीनों ब्रैकेट्स हैं। इसमें ऑपरेशंस है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। कुछ लोग क्या करते हैं, लोग जो है ना पहले एडिशन सॉल्व कर देते हैं, लोग इसका एज इट इज़ रहने देते हैं और पहले एडिशन को सॉल्व कर देते हैं। बट ये जो करते हैं वो पूरा ही टोटली रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? क्योंकि डिवीज़न जो रहता है बोर्ड मास, उसमें पहले तो डी आता है ना, उसके बाद ए आता है। तो पहले हम लोग डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको इस टाइप से लिखेंगे। पहले ये, अब स्मॉल ब्रैकेट हम लोग सॉल्व भी करें तो वापस से स्मॉल ब्रैकेट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बस बॉक्स ब्रैकेट बनाएंगे और 100 को जब हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.25। अब हम लोग ऐड करेंगे, ऐड का सिंबल देंगे। अब जो वो कर्ली ब्रैकेट हम लोग बनाएंगे, फिर पहले स्मॉल को सॉल्व करते उसके बाद कर्ल, उसके बाद ना बॉक्स वाला। अब जब 6 + 2 हो गया 8, अब इसको सॉल्व करेंगे कर्ल वाला को। 6.25 + 5 इंटू 8 होता है 40। हम लोग लिखेंगे अब 6.25 + 40 हमारा हो जाएगा 46.25। ठीक है, 4625 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, वह हमारा फाइनल आंसर। कुछ लोग ना क्या कर देते हैं इसको, इसका आंसर कुछ लोग कह सकता है 40.25, सॉरी 10.25, क्योंकि वो लोग ज़ीरो को कंसीडर नहीं करते, उसको ये डेसिमल में ही ले आते हैं और 4 + 6 कर देते हैं बस। तो आपको नहीं करना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है, इसमें बस एडिशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, उसको सॉल्व करना है। हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे डिवीज़न को, क्योंकि डिवीज़न पहले आएगा। अब 8 डिवाइडेड बाई 4 तो 2 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे सॉल्व मल्टीप्लिकेशन को, तो हो जाएगा +2 2 3 6 -6। अब आएंगे हम लोग एडिशन को सॉल्व करेंगे। 6 + 2 हो जाएगा 18 और -6 हो जाएगा 12। तो 12 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हाफ ऑफ 50 + 50। इसके ना 2 आंसर्स बच्चे देंगे। पहला आंसर कोई देंगे कि पहले लोग 50 को ऐड कर देंगे, 50 को, तो हो जाएगा 100, और हाफ को हम लोग मान के चलते हैं कि वो डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब जब उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50, है ना। और अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लोग 50 को डिवाइड करेंगे
50 का हाफ निकालेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 25, और 25 में हम लोग 50 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 75। अब कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि ये दोनों में सही कौन सा है, ये 100 डिवाइडेड बाई 2 या 100 माइनस 2, या फिर 50 डिवाइडेड बाई 2 या 50 माइनस 2। तो इन दोनों में सही आंसर है, कौन सा सही आंसर है, ये वाला नहीं है। करेक्ट आंसर है 50 माइनस 2 या 50 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ तो हम लोग को क्या बोला है, हमें हाफ निकालना है, हाफ ऑफ है, ऑफ सबसे पहले सॉल्व होता है ना, तो हमें 50 का हाफ निकालेंगे। बोर्ड मास में जो सबसे पहले आता है वो है ऑफ, तो ऑफ हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन पे आएंगे। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार EI केयर भी देता है, EI केयर CBSE एग्ज़ाम्स में ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप देखो कि ऊपर में मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, आप सोचोगे ऐसे ही ड्रॉ किया था, पर नहीं। ब्रैकेट्स हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, 3 टाइप्स के होते हैं, बट इन रियलिटी ब्रैकेट्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। कैसे कहोगे आप, तब आपने बताया ही नहीं। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ना क्या होता है, 5-6 के बुक्स में ये 4th ब्रैकेट इंट्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो हमने ब्रैकेट पढ़ा था, वो जो ये लाइन वाला है उसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। ये सबसे पहले सॉल्व होता है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब ये ऑफ 12 हो जाएगा, 24 माइनस 12, तो इस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। अब हम लोग इसको सॉल्व किए, अब हम लोग आते हैं ये ऑफ वाले पे। ये लास्ट वाला मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसका मैं इसे इरेज कर दूँगी। ठीक है, अब 36 माइनस 6 प्लस 7, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब डिवीज़न वाला को करते हैं हम लोग, तो हो गया 18, 60 माइनस 6 प्लस 7, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 54 प्लस 7, हमारा आंसर आ जाएगा 61। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक Subscribe my channel by